जोहर दोस्तों, आज हम लोग तमाम लोगों को जो है सो होली की हार्दिक हार्दिक बधाई। जो भी मुझे सब्सक्राइब किए हैं और जो मुझे देखते हैं तमाम लोगों को जो है होली की हार्दिक हार्दिक बधाई। भले हम लोग होली नियोजन नीति 13 तारीख में डिस्कशन होने के बाद होगी, लेकिन होली की हार्दिक हार्दिक बधाई। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि होली में बहुत रंग लगाए जाते हैं, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन सरकार ने मेरे पास में जो स्थिति कर दिया है, अगर यदि पहले ही अभी टीजीटी की परीक्षा हो गई थी, लैब टेक्नीशियन की हो जाती, जूनियर इंजीनियर का सबका अभी तक रिजल्ट आ गया रहता और हम लोगों के घर में बहुत बढ़िया से जो है होली मनता। मैं बता रहा हूँ, अब यही कहेंगे कि जो देर हुई मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगले महीने से जल्द ही जो है सो नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और आप लोगों को जो है सो ये पढ़ते रहना, बार बार बोल रहे हैं। तब जो है सो आप ये नहीं बोलिएगा मनोज भैया अचानक परीक्षा ले ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, थोड़ा सा डेट बढ़ा दीजिए और कर दीजिए, ये सब चीज़ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि ये जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ पढ़ने के साथ साथ में बोल रहे हैं, बहुत आदमी तो दिखावा में रहता है। आप देखिएगा थोड़ा सा जहाँ भी होता है पूरा एकदम 10 आदमी को दिखाने के लिए कि सबसे तेज हम ही हैं, लेकिन कभी कभी देखिएगा कुछो नहीं, वो कहेगा सर कैसे अकर हो गया जी, ये तो एकदम बोका था पढ़ने में। दोस्तों, वो बोका होता नहीं है, वो दिखाता नहीं है, वो बन के रहता है, बोकार ले लेता है नौकरी का मौका। वो जो है सो आपको पता नहीं चलने देता है कि आपको क्या कर रहे बार बार कहते हैं ये जंग, परीक्षा जो होता है और जंग होता है, उस दोनों में जो है सो सबसे पहले एक अपनी रणनीति होती है, परीक्षा पास करने की रणनीति, और एक बता रहे हैं युद्ध जीतने की रणनीति। बिना रणनीति का कोई भी सफल नहीं हो सकता है। दोस्तों, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और सटीक पढ़ना है। जैसे देखते हैं ना, जिसको रणनीति नहीं रहेगा तो निकालेगा बड़के गोवा एक किताब और पूरा इधर से उधर पूरा एनर्जी वेस्ट कर देगा वैसे जगह में जहां पर जो कि उसका कोई ज़रूरत नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं भी पढ़ाई कर रहा था तो मेरे कुछ दोस्त लोग रहते थे, अब वो ऐसा टिपिकल क्वेश्चन हमको ला करके पूछता था, अब हम वहाँ पर चित होकर के गिर जाते थे। अब वो उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, परीक्षा कभी नहीं पूछेगा। लेकिन वैसे प्रश्नों को ला करके जो है काहे तो हम खोज करके लाए तेज बनने के चक्कर में, और वैसा और हम जो है सो बोलते थे कह रहे ये ऐसा नहीं। हमारा ट्रेंड होता है, पिछले 10 साल का प्रश्न पूछा जाता है, वैसे वही जो होता है। मैं बता रहा हूँ कि पिछले 10 साल का प्रश्न आप जरूर बना के जाएं, कोई भी परीक्षा हो 10 साल का प्रश्न जरूर बना के जाएं, क्योंकि वही 10 साल का आप बना के जाइएगा तो जो है जो भी एग्जामिनेशन जो आपका क्वेश्चन सेटर होते हैं वो पिछले 10 साल के प्रश्नों को उठाकर देखते हैं। हो सकता है कभी कभी 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न वो 10 साल के क्वेश्चन से निकाल लेता है, तो वैसी परिस्थिति में जो है सो वो क्लिक कर जाता है। अब इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बन के रहो बोका, लेकिन ले लो सरकारी का मौका। आपस में लड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है मित्रों। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारा लड़का अरे हम इतना तेज थे मेरा नहीं हुआ, उसका कैसे हो गया, जरूर को वह सेटिंग करना है। उसके दिमाग में कितना चीज़ है सो आप जानते हो, वो कितना तेज है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा सब आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो यहाँ परीक्षा पास जो जीता वही सिकंदर। आप कितना तेज हैं नहीं जानता है। अगर यदि वो बोल रहे हैं ना दुनिया का सारा गंदा काम करता है, लेकिन परीक्षा पास कर गया तो उसी का लोग पूजा करने लगता है। बता रहे हैं ना कि हमारे पास में दिल्ली में 2 मित्र थे। एक जो है बेचारा जो गांव से जाता था सबका जो है पूरा सेवा करता था, और वो एक और था, वो पढ़ने छोड़ के वो बोला था बाप हमको पापा दिल्ली भेजे हैं पढ़ने के लिए, मैं पढ़ने छोड़ करके और कुछ नहीं करूँगा भैया। और ये बेचारा जो है सो ककरो एम्स में भर्ती करवा रहा है, ककरो यहाँ भर्ती करवा रहा है, सबको जो है सो पब्लिक सेवा खूब कर रहा था। परिणाम ये हुआ दोस्तों कि जब वह रिजल्ट आया
आज जो नहीं घूम रहा था वो जो है सो बन गया IAS, और जो सब सेवा कर रहा था, जो सबको एकदम बहुत बढ़िया, तो उसको करना चाहिए। लेकिन वही लोग जिसका जिसका सेवा किया था वही लोग उसको बोलने लगा, अरे एकर की पास करते हो, जे जाले तक रही है, डॉक्टर से दिखाता था, कभी इधर सेवा करता था, उधर जाता था, तो पढ़ाई पर ध्यान देगा तो। लेकिन वो लड़का कभी इधर उधर नहीं गया, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। दोस्तों आजकल वही परिस्थिति है। अगर बनने का जोर है, अगर यदि आप बन गए, लोग आपके सामने दुम हिलाना शुरू कर देंगे, और नहीं बने हैं तो 1000 आपकी आलोचना होगी। बस अलाई पढ़े वाला था जी, देखने से नहीं लगता है, शकल से कभी इधर घूरता है कभी उधर घूरता है, चौक चौराहा पर सुबह एकदम खाली बाप का पैसा उड़ा रहा है। दोस्तों ये सब चीज़ होता है, इसलिए दिखावे में नहीं रहना है। हम लोगों को हर हाल में नौकरी ले लेना है। बहुत आदमी जो तेज बन करके नहीं देखते हैं, बोलता है जल्दी से परीक्षा होने दीजिए, ये करिए वो करिए, ऐसे बैठे नहीं। मैंने उसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने को दिखावा। हमरा से ज़्यादा तेज धरती में कोई नहीं है। ये कितना तेज हो परीक्षा में दिख जाएगा। CGL की परीक्षा आने वाली है, TG व PGT का आने वाला, लैब टेक्नीशियन आने वाला, जूनियर इंजीनियर आने वाला, सब वहाँ देख जाएगा कौन कितना तेज है। सब बोल रहे हैं कि बहुत सारा लड़का लोग जो है परीक्षा को भी बोलता है हमरे अनुसार परीक्षा होना चाहिए। ऐसा होता है? परीक्षा का मतलब होता है परीक्षा, दूसरे का इच्छा। लेकिन क्या बोलेगा? नहीं, वह टीचर की बहाली निकलना है तो टीचर बहाली नहीं, कंपटीशन नहीं करवाइए भैया, कंपटीशन नहीं होगा। पहले जो है वो अंक विशेष पर जो नियुक्ति होती थी उसी पर आधार पर होगा। तब तो दूसरा कहेगा नहीं भैया वो अंक विशेष पर नहीं रहेगा, वो जो है मान ली चोरी करके पास कर लिया। तो ये जो है दोस्तों, आपको ये झंझट में नहीं पड़ना है। आपको मैं बता रहा हूँ टीचर की बहाली निकलेगी, जिस मूड में निकलेगी हमको उसे मूड में ले लेना, इसको कहते हैं। आप जानते हैं कि सामने वाला जो है, अगर दुश्मन लड़ाई करने के लिए जाते थे तो जानता था सामने वाला कि वो उसका रणनीति क्या है। वो तो युद्ध में नहीं जानता था, लेकिन युद्ध जीतने वाला हर एक रणनीति का काट जानता था। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। जो परीक्षा नहीं, एकरा में 16 वाला को मौका नहीं मिलना चाहिए, 12 वाला को मौका नहीं मिलना चाहिए, इसको मौका नहीं मिलना चाहिए। रुकिए, हमको भी टेट पास करने दे लीजिए। रुकिए, कुछ नहीं होगा, ककरो नहीं होगा। जब तक नहीं होगा ऐसा करिएगा तो निश्चित में ककरो नहीं होगा। और सरकार भी यही चाहिए रही है। सरकार जो है यही चाह रही है कि ये लोग आपस में लड़े। दोस्तों बहुत बुरा लगता है जो बाहर के लोग हम लोगों को कहता है ना कि बंदर है, ये सब कि बोल ये लोग आपसे में लड़ जाएगा। एक बोल रहा है कि मैंने अगर यदि ST में शामिल नहीं करोगे तो चक्का जाम कर देंगे। एक बोलता है शामिल किया तब चक्का जाम कर देंगे। एक विरोध में है, एक आपस में। बाहरी लोग क्या बोलता है, अरे देखने सब झारखंडिये ने आपस में लड़के मोड़ जीता है। वो लोग एक दूसरे को हवा देने का काम करता है। इसको जो है सो हवा दे, एक नेता उधर से निकाल देगा, एक नेता इधर से निकाल देगा, और ताकि जो है सो नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो जाए, सरकार को जो है यहाँ पर को कुछ नहीं हो, और माल कमा करके बाहर रहे हैं। अटैची वीरेंद्र राम जैसा आदमी अटैची जो है सरकार तक पहुँचाते रहेगा। सरकार को कोई मतलब नहीं है, 5 साल उसका आ जाएगा, फिर इलेक्शन में चला जाएगा। बर्बाद आप और हम हो जाएंगे। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर फिर से वो लोग वोट ले लेगा। क्या सोचते हो? तब मनोज यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा काहे कि यही लड़के जो है वहां पर आलोचना करना शुरू कर देंगे। पढ़ा लिखा का राजनीति करना बड़ा दिक्कत है, बता रहे हैं। इसीलिए पेंशन वाला का बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जो गरीब गुरबा, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और सड़क परियोजना, ये वो फ्री में राशन कार्ड ये बना दो, वो उसको जो है जल्दी से ज़्यादा वोट मिलता है, वो लोग तुरंत वोट देता है। लेकिन जो नौकरी का बात करता है वो लड़का आज तक वो जो MLA MP नहीं बन पाया। छात्रों का राजनीति करने वाला MLA MP नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चालाक आदमी है, यहाँ जातिवाद करने वाला है, यहाँ धर्म पर लड़ने वाला है। ये सब सारा करके जो जेन्युइन है उसको भी उंगली करते रहेगा, और जो लड़का मैंने बताया निस्वार्थ भाव से भी यदि लड़ रहा है तो उसको साथ नहीं देगा। यहाँ मतलब ही होता है,
मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लड़का लोग मतलब ही है हमर परीक्षा हो जितल न एक बार की हमर हो जितल तकर बाद में मनोज भैया जाए जहन्नुम में, हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई इमोशन नहीं रहेगा। यही खाली हमार परीक्षा हो जाता, मनोज यही कहेगा अरे भैया मनोज भैया बहुत लड़ता है, तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, ये कोई नहीं सोचेगा। बोलेगा मनोज भैया लड़ता है, क्या हो काहे लड़ता है, तुम्हारी आत्मा मर गई है, तुम जिंदा हो ना, तुम किस लिए खाली भरपेट खाने के लिए पैदा हुए, नौकरी करेंगे भरपेट खा लिया हो गया, यही जिंदगी है। दूसरे के लिए कुछ करोगे तभी दूसरा अच्छा। जब परिवर्तन करना चाहते हो, आज तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी, आज तुम्हारी समस्या है दोस्तों। क्या सोच रहे हो कि हम जो नौकरी हो गया तो सुखी हो गए, नहीं। आपके पापा का नौकरी लगा हुआ है किसी का और उसका बेटा नौकरी नहीं किया, पापा सुखी है। आज तुम्हारी नौकरी पर लग रही है, तुम दुखी हो, कल तुम अपने बच्चे के लिए दुखी होगे। तुम्हारी नौकरी हो भी जाएगी ना तो दिन रात जो है तुम अपने बेटे के लिए कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी उसके लिए चिंतित रहोगे। जब बेटा का होगा तो अगले बार की मेरा बेटा स्वस्थ रहे, नाती का नौकरी लगा कि नहीं इसके लिए चिंता करोगे। युद्ध समाप्त नहीं होता है, युद्ध समाप्त होता है एक बार की रणनीति अगर यदि सही से बन गया, एक बार की नियम और कानून सही से बन गया तो जिंदगी भर जो है ना आपको चिंता करने की, ना आपकी चिंता रहेगी, ना आपके बेटे की चिंता रहेगी, ना ही पोते की चिंता रहेगी। धन्यवाद।